सो वेलकम बैक है आप सभी लोग को निम्बल टेक्नोलॉजी भी। आज के इस वाले वीडियो पे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉग एडिटर के बारे में और आप कैसे ब्लॉग एडिटर से यहाँ पर न्यूज़ पोस्ट कर सकते हो। पिछली बार हमने क्लासिक एडिटर के बारे में बात किया था। क्लासिक एडिटर एक ओल्ड वे है या फिर एक ओल्ड तरीका है ओके न्यूज़ पोस्ट पब्लिश करने का या फिर पोस्ट करने का, और जो यहाँ पर हमारा ब्लॉग एडिटर है वो एक मॉडर्न वे है न्यूज़ पब्लिश करने का। तो चलिए आज हमें वापस ब्लॉग एडिटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लॉग एडिटर को एनेबल करना है। एनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में राइटिंग वाले सेक्शन में आ जाना है और राइटिंग वाले सेक्शन में आने के बाद आप देखे होंगे कि यहाँ बस क्लासिक पे सिलेक्ट है, इसके आपको ब्लॉग पे सिलेक्ट करके सेव चेंजेस कर देना है। अब पिछले बार मैंने आपको बताया था कि यहाँ पास काफ़ी सारे तरीके हैं न्यूज़ पोस्ट करने के लिए। आप यहाँ से पोस्ट में कर सकते हैं, आप यहाँ से ऑल पोस्ट में जाके पोस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पास ऐड पोस्ट कर सकते हैं। कोई से भी एक तरीके से आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास एक नया इंटरफेस मिलेगा। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस। अब आपको शुरू में कुछ भी समझ नहीं आएगा, बट यहाँ पास ऐड टाइटल लिखा है तो आपका जो न्यूज़ का टाइटल है उसे आप यहाँ पास लिखते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पास ऐड करके आप इमेज भी यहाँ पास कर सकते हैं, पर ये बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ में सेट रहता है। ठीक है, अगर आपको इमेज करना है तो आप इमेज कर लीजिए, यहाँ पास ऐसा इमेज आ जाएगा, बट अभी मुझे यहाँ पास इमेज नहीं करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पैराग्राफ में सेट रहता है। तो आपके पास जितने भी यहाँ पास एक पैराग्राफ होगा उसे यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पास पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पास हमारे पास अगर आप देखे होंगे तो हमारे पास टाइटल है, सब टाइटल है, पैरा है, फिर सब टाइटल है, फिर पैरा है, सब टाइटल है, पैरा है, ऐसे चलते गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए पैराग्राफ से इसको हेडिंग में कर देंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग 2 ले लेगा और ये सही भी है क्योंकि ये जो है ये हेडिंग 1 है, तो आप इसको हेडिंग 2 में रखिएगा। तो सबको मैं हेडिंग 2 कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो हमारा पूरा न्यूज़ देख सकते हैं जैसे कि अब यहाँ पास हो चुका है। अब आपको मान लो कोई सा इमेज या फिर किसी तरह का कोई यूट्यूब का आपका वीडियो है उसको यहाँ पास चलते हैं लेके आना है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो आप कहीं भी बीच में जाएंगे, जैसे यहाँ पास बीच में, तो देखिए यहाँ पास एक ऐड ब्लॉक करके ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पास बीच में जाएंगे, देखिए यहाँ पास भी ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आया है। अब कहीं भी जहाँ पर खाली जगह है, बस हाँ याद रखिए यहाँ पास नहीं आएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका ना। देखिए यहाँ पास आया, फिर आपका यहाँ पास आएगा, फिर आपका यहाँ पास आएगा, यहाँ पास आया। अब ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे आप इस पे ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पास करता हूँ, तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पास ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग को ये सब इतने सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें जितना ज़रूरत है हम उतना ही सीखेंगे। तो आपको यहाँ पास ऐसे ऐड ब्लॉक करना है, यूट्यूब एम्बेड में जाना है। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है और आपने इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ यूट्यूब में वीडियो बनाया है, तो आप यूट्यूब एम्बेड में जाएं, अपना URL कॉपी करें उस वीडियो का और यहाँ पास पेस्ट करके एम्बेड कर दीजिए। तो यहाँ पास अगर आप देख सकते हैं वो वीडियो खुल गया। ठीक है, यहाँ पास मैंने भी कोई सा भी एक एग्जाम्पल लिया है। आपका यहाँ पास थंबनेल दिखेगा, टाइटल दिखेगा, आपका चैनल का लोगो दिखेगा, और आपका कोई भी व्यूअर आपके अगर पोस्ट पे क्लिक करता है न्यूज़ पे, ठीक है, तो वो उसको रियल टाइम में आपके वीडियो को, यूट्यूब के वीडियो को देख सकते हैं यहाँ से। अब आपको मैं एक टॉपिक क्लियर करना है जो पिछले बार मैंने आपको नहीं किया था, वो इमेज से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पास ये एक इमेज है वो उससे रिलेटेड है, तो आपको याद होगा पिछला वाला ये टूल। अगर आपको नहीं याद है मैं आपको बता दूँ, ये सब जो इमेजेस रहते हैं ये 2 फॉर्मेट में रहते हैं, PNG या फिर JPNG। हम लोग को PNG JPNG में नहीं करना है, हम लोग को वेब पे यूज़ करना है। वेब पे एक मॉडर्न तरीका है, ठीक है, और अगर आपको PNG से वेब में करना है तो उसके लिए आपको एलर टूल लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहले हम अपना इमेज इस पर खोल लेते हैं। तो पिछले बार मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया था और वो ये चीज़ था कि हम लोग को यहाँ पास अपना साइज़ भी चेंज करना है। जैसे अब ये थंबनेल के साइज़ में 1920 180 पिक्सल में है, तो इसको हम लोग को 1200 कर देना है। और 1200 जैसे आप करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट आपका 675 ले लेगा। तो हम लोग को हमेशा मेक श्योर करना है कि हम लोग का जो कहते हैं इमेज का साइज़ है, पिक्सल है, जिसे हम बेसिकली पिक्सल बोलते हैं, साइज़ नहीं, वो हमेशा 1200 से ऊपर या फिर 1200 रहना चाहिए। 19-20 चलेगा, ठीक है, एकदम करेक्ट कि मैं बोला हूँ तो 1200 ही नहीं है। ओके, अब आप स्क्वाश टूल यहाँ पास अगर यूज़ करते हो तो आपका इमेज का क्वालिटी नहीं कम होने वाला है। प्लस अगर आपका ये MP में है तो KB में हो जाता है, देख सकते हैं 47 KB का है और ये 1 MB का फाइल था।
और यहाँ पर आपका क्वालिटी भी कोई सेक्रीफाइस नहीं होता है, सेम एज इट इज़ क्वालिटी रहता है और उतना मतलब फटता भी नहीं है इमेज। तो आपको नॉर्मल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और हाँ, अब मेन चीज़ आता है, अगर आप ये इंटरनेट में ऑलरेडी वाला इमेज प्रेजेंट है इस नाम से, तो हम लोग को ये करना है कि हम लोग को इसका नाम चेंज कर देना। अगर आप यही सेम इमेज यहाँ पास डाल देंगे तो ऑलरेडी ये गूगल के सर्वर पे है, गूगल के पास है, तो गूगल आपको उतना मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं दे पाएगा आपके उस पर। अगर आप इसका नाम चेंज कर देते हैं, थोड़ा इसके कहते हैं पिक्सल के साथ छेड़छाड़ देते हैं, तो ये आपको ऑर्गेनिक रीच मिलेगा गूगल की तरफ से। तो यहाँ पास हमने भी डेटा नाम से इसको सेव कर दिया। आपके पास आप अपना ब्रांड नेम लिख सकते हैं, जैसे आप अपना डेटा, उसके बाद आपका कहते हैं एक अंडरस्कोर डाल के आप अपना कहते हैं जो न्यूज़ वेबसाइट का नाम है वो लिख सकते हैं, जिससे भी रिलेटेड है उसको यहाँ पास लिखना है। मैंने भी एक डेटा नाम से यहाँ पास लिख दिया है। अब आपको यहाँ पास आना है। अब यहाँ पास अगर मैं क्लिक करता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, तो देखिए ऐड ब्लॉक। अब आप इमेज गैलरी दोनों से कर सकते हैं, दोनों से आप सेम ही जगह आएंगे। यहाँ पास आप देख सकते हैं इमेज मीडिया लाइब्रेरी, जहाँ पास पहले से कुछ इमेज प्रेजेंट रहता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपलोड फाइल करेंगे तो वो यहाँ के सेव हो जाएगा। हम लोग को यहाँ से नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ जाएंगे और देखिए हमारा डेटा वाला इमेज, ठीक है, ये उसका पहला वाला इमेज था 1.59 MB वाला, और ये जो नया वाला है KB में। मेक श्योर करना है कि आपका जो इमेज है हमेशा 100 KB का ही रहे, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट 100 KB का नहीं, बट उसके आसपास रहना चाहिए, 19-20, ओके। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पास 1200 बाय 675 पिक्सल का यहाँ पास हमारा इमेज है, ओके। और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पास हमारा इमेज और ये YouTube का URL दोनों आ गया है, बट हम लोग को इमेज यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। ये बस मैंने बताया है कि हाँ आप इमेज भी कर सकते हैं। तो ये था। अब यहाँ पास आपको जो पहले की तरह था, आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जैसे हमारा यहाँ पास स्पोर्ट्स का है, प्लस ये थोड़ा इंडिया से रिलेटेड है तो हम नेशनल 2 यहाँ पास वो कैटेगरीज लगा सकते हैं। अब यहाँ पास कुछ टैग्स है, तो मैंने काफ़ी सारे टैग्स यहाँ पास लिख के रखे हैं, तो आप मैक्स टू मैक्स 5 और मिनिमम 2 टैग्स आपको रखने ही रखने हैं अपने न्यूज़ पे। अब यहाँ से हम इसे पब्लिश कर देंगे और ये हमारा न्यूज़ पब्लिश हो चुका है। अब हम इसे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए टाइटल और ये सब टाइटल, हमारा पैरा, हमारा यूट्यूब वीडियो, और ये रियल टाइम में खुलता है। जैसे अगर आप प्ले करेंगे तो ये खुल जाएगा, बट हमें इसे प्ले नहीं करना है, ओके। फिर यहाँ पर आपका सब टाइटल पैरा ऐसे करके। सो आज की इस वाली वीडियो पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप यहाँ पर ब्लॉक एडिटर से अपना न्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर जो ब्लॉक एडिटर है वो एक मॉडर्न तरीका है न्यूज़ पोस्ट करने का, या फिर ये ब्लॉक एडिटर एक न्यू वे है न्यूज़ पोस्ट करने का, और हमारे पास जो क्लासिक एडिटर है वो एक ओल्ड तरीका है न्यूज़ पोस्ट करने का। तो आज की इस वाली वीडियो पे इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जिसमें मैं आपको यहाँ पास बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन में कैसे यहाँ पास न्यूज़ अपलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। कीप वॉचिंग निम्बल टेक्नोलॉजी।